अरे पेट दे लो लो। चलो फिर से कर ली, कॉपी कर लिंक को भेजियो हम। प्रियंका चल हो दे लो, फिर से भेज दे कॉपी। भेज दे। हमारे कमेटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव से अनुरोध होगा कि वो स्टेज पर आएंगे। प्ले करेंगे गाना कुंदन। हेलो। और अब ये रिकॉर्डिंग डांस जो बच्चों का कार्यक्रम है अब समाप्ति की ओर है। हमारे स्थानीय कलाकार भी तैयार हैं, बहुत ही खूबसूरत सा झांकी लेकर के, और हमारे मेहमान कलाकार भी तैयार हैं। बस 10-15 मिनट की देरी है। ये जो बच्चे अभी जिन्होंने परफॉर्म किया आपके सामने स्टेज पे
कुछ इनके हौसले को बढ़ाने के लिए कुछ प्राइज हैं, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद आज का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा मनोरंजक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हीरोडी के कलाकारों ने जो झांकियाँ तैयार की है वाकई लाजवाब है। उनके साजो सामान को देख करके ही लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रस्तुति होगी। और हमारे मेहमान कलाकार भी एक से बढ़कर एक आइटम आपके सामने देंगे, उनके द्वारा भी झांकी दी जाएगी और बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग डांस दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लास्ट तक प्रोग्राम आज देखें। आज ही लास्ट है, कल से फिर अपने घर में सोना ही है, तो आज लास्ट तक प्रोग्राम देखें। जितनी भी झांकियां हमारे बच्चों ने तैयार किया है, आप सभी उस झांकी को देख करके ही अपने घर जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये गारंटी देता हूं कि आपका मन खूब लगेगा। एक गिलास चटक मटक। हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष और सचिव कृपया स्टेज पर आएंगे। जेठा के मैं गई खटक खटक
धन्यवाद। जितने भी बच्चे अभी डांस में परफॉर्म किए हैं वो स्टेज के पास लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए आपसे निवेदन होगा कि वो स्टेज के सामने लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। जो भी बच्चे अभी डांस किए हैं वो सभी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आप नीचे लाइन लगा के खड़े हो जाएं, एक एक करके सबको बुलाया जाएगा, आप आते जाएं और अपने प्राइज लेते जाएं। मैं सबका नाम लेते जा रहा हूँ। अनुप्रिया, सोनाक्षी, दिव्या, सोनाक्षी, सोनम, रिया, मीनाक्षी, रोशन, सूरज, करण, आरोही, साक्षी, माही, लक्ष्मी, अनन्या, आरुषि, सोनल, अलीना, आयुष, ज्योति, स्मिता, दिव्यांशी, कुहू, अनीसा, सानवी, दिव्यांजलि, मुस्कान, अनन्या, अर्चना, आरुषि, सृष्टि, प्रियंका, सोना, आकर्षिता, अक्षत और कुंदन। और अब मैं हमारे कमेटी के अध्यक्ष जयदेव प्रसाद साहू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन बच्चों को पुरस्कृत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। और अब मैं हमारे कमेटी के सचिव महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बच्चों को पुरस्कृत करें। और अब मैं हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। ना करेंगे तो हम कुछ करेंगे। हाय रे समरमा। अब मैं हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष बबलू कुमार उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। हेलो। और एक बार मैं चाहूंगा कि छोटू एक बार
एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे भतीजे देव आर्यन के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। और उसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपने जो जो प्राइजेस देखा, जो भी प्राइज दिया गया, और भी झांकी के कलाकारों के लिए भी ढेर सारे प्राइजेस हैं। ये सारे प्राइजेस का जो भी खर्च था लगभग 25,000 रुपए वो छोटू के द्वारा ही दिया गया है, देव आर्यन के द्वारा ही दिया गया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इसने लिया है। और एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं जो इनके तरफ से ही है, देव आर्यन की तरफ से ही है, श्री जयदेव साहू जी की तरफ से ही है। इन्होंने कहा, मैंने बहुत पहले ही एक सपना देखा था कि हमारे यहाँ भी सरस्वती पूजा में एक भव्य पंडाल बने सामने। बहुत जगह मैं देखता हूँ, दुर्गा पूजा हो या और कोई हो, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत पंडाल बनता है। तो हम लोगों ने भी कभी सोचा था लेकिन साकार नहीं हो पा रहा था। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव एक बार फिर देव आर्यन ने लिया है और इन्होंने कहा है कि अगले साल अगर भव्य पंडाल बनाया जाएगा तो 50,000 रुपए का योगदान रहेगा देव आर्यन और जयदेव प्रसाद साहू की ओर से। एक जोरदार ताली इनके लिए। इस तरह के हौसले सबके नहीं होते हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि देव आर्यन और आगे बढ़े, ये खूब तरक्की करे और इसी तरह से अपने समाज को भी आगे बढ़ाए, समाज के काम में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। 2 और नाम मैं लेना चाहूंगा। मुन्ना भैया वो लिस्ट आंटी, इसमें ना सजनेगा मत, ये गिर जाएगा। तो और 2 और नाम मैं लेना चाहूंगा। डॉक्टर जागेश्वर साहू साख, ये नाम कोई नया नाम नहीं है, पहले भी कई बार इस स्टेज से इस नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। डॉक्टर जागेश्वर साहू साख जो सुरेश भैया हमारे टेलीफोन एक्सचेंज वाले, उनके माननीय ससुर जी हैं, उनके द्वारा इस बार फिर प्रत्येक साल उनका योगदान आता है। इस बार फिर 2551 रुपए का योगदान आया है माँ सरस्वती के चरणों में। एक बार उनके लिए भी ताली। वो हमारे गाँव के नहीं है, बहुत दूर यहाँ से साख के हैं, फिर भी हर साल 2,000, 2,500, 3,000 का योगदान उनकी तरफ से जरूर आता है। एक और नाम है सुरेश भैया के ही साड़ू जी हैं, श्री प्रदीप प्रसाद साहू नावाडी राजधनवाद, उनके द्वारा भी 2455 रुपए का योगदान आया है माँ सरस्वती के चरणों में। मैं माँ सरस्वती से दुआ करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका परिवार फलता फूलता रहे, उन्हें खूब तरक्की मिले, वो खूब उन्नति करे। आगे आज का कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होगा। और एक जरूरी सूचना है, एक पर्स मेरे पास आया है। इस पर्स में कुछ एटीएम कार्ड हैं, एक एटीएम कार्ड है शायद, नाम तो नहीं लिखा हुआ है इस कार्ड में। बैंक ऑफ इंडिया का वीजा एटीएम है और 1 अपोलो। अगर किन्हीं का हो तो संपर्क करके ले लें। इसमें ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है कि ये पर्स किसका है। अगर किन्हीं का पर्स गुम हुआ हो, ब्लैक कलर का है, तो आकर के ले लेंगे। साथियों, एक बार फिर से कल के बाद आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं।
कहते हैं कि कुछ चीज यूं ही अचानक जिंदगी का हिस्सा हो जाता है, कुछ चीज यूं ही अचानक जिंदगी का हिस्सा हो जाता है, ना जाने कब कहाँ प्यार का कोई किस्सा हो जाता है और मिल जाते हैं जब आप जैसे खूबसूरत लोग तो कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। इस प्रकार का रिश्ता हमारा और आपका बना है। इस रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए आज का कार्यक्रम हम लेकर आए हैं नवयुवक संघ हिरोडी की तरफ से, और इस कार्यक्रम के संचालन में रहेंगे वही देव आर्यन और अमन कुमार। तो मैं सौंपता हूँ देव आर्यन और अमन कुमार को, और उसके बाद इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, मोहब्बत का एक हंसी एहसास हूँ मैं, मोहब्बत का एक हंसी एहसास हूँ मैं, हर पल में जो भूल जाए ऐसा कुछ खास हूँ मैं। मोहब्बत का एक हंसी एहसास हूँ मैं, हर पल में जो भूल जाए ऐसा कुछ खास हूँ मैं। कभी ना भूल पाओगे आप इस शाम का वो हंसी आगाज हूँ मैं। तो एक बार फिर से पुनः मैं आप सबों के बीच, मैं कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना पसंद करता हूँ, और इस बार भी मैं वही करना चाहूंगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, हंस वाहिनी की, कमल लोचनी की, वीणा पानी की, पुस्तक धारनी की। तो दोस्तों, मैं अब अकेले इस मंच पर रहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ काफी पसंद है, मैं भागता रहता हूँ इधर से उधर। तो मैं आवाज देना चाहूंगा आज मेरे साथी जो इस मंच को साझा करेंगे मेरे साथ, मास्टर अमन। थैंक यू। गमों की महफिल खुशियों से सजाने चला हूँ, कि गमों की महफिल खुशियों से सजाने चला हूँ, मैं आज रूठे हुए को मनाने चला हूँ, मैं आज रूठे हुए को मनाने चला हूँ। मैं सूरज नहीं एक दिया ही सही, मैं सूरज नहीं एक दिया ही सही, इस रात का अंधेरा मिटाने चला हूँ। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की, हंस वाहिनी की, वीणा पानी की। तो लीजिए, आज के प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और हम सब इसका आनंद उठाते हैं। पैसा लेगा, पैसा नहीं है उनके पास, दीजिएगा आप, फिर दिखाइएगा ना। अरविंद, आपके पास शायद झांकी का गाना है, आप लेकर के आ जाए। हेलो हेलो, रिपीट सर, रिपीट हो। हेलो 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 हेलो, और थोड़ा थोड़ा हेलो। और अभी अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने देव को कॉल किया, तो देव ने बोला कि देखता हूँ यार, आऊँगा या नहीं भी आऊँगा कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चला ये तो मुझसे पहले आ गया। और मैंने बोला कि क्या हाल है बताओ दिल्ली का, दिल्ली में दिल तो लगता ही है, तुम्हारा क्या हाल है थोड़ा बता भी दो। तो देव ने कहा कि मुझे नहीं पता यार, तुम ही कुछ बताओ, मुझे नहीं पता, तुम ही कुछ बताओ, और हम ओपन क्या करेंगे, तुम ही कुछ बता दो। तो मैंने कहा कि प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वही कहती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, हुआ कुछ यूं कि हमारा, मेरे कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि मुश्किल काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम करने में काफ़ी वक्त लगता है, बेकार में लोग परेशान होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मोहब्बत भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बार बार कोई काम करेगा तो वो आसान हो जाएगा। तो अमन अभी कुछ कह रहे थे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं इस बात का ये जवाब देना चाहूँगा कि कितनी बार दिल तुड़वा चुका हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। तो बस इस बात का जवाब कुछ यूँ देना चाहूँगा कि धोखा मिला प्यार में तो जिंदगी में उदासी छा गई, धोखा मिला प्यार में
तो जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ दूंगा प्यार करना, मगर कल हीरोडी में निशा आ गई। अरविंद आपके पास शायद झांकी का सॉन्ग है, आप जितनी जल्दी हो सके लेकर आ जाएं। अरविंद हेलो 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 जाने दीजिए तो हेलो हेलो बिल प्ले में हेलो 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 पुलिस है उधर पकड़वा दो, पुलिस से पकड़वा दे तो बेटा बेटा एक शिकार है पैसा वाला मत दे हमको दीजिए, मेरा पैसा दे दो। मेरा पैसा अभी का पैसा अरे हम रख दिया मम्मी को निकालेंगे देखो ना। Incoming voice call from Mission Channel. थोड़े बंधन लेके आना, निभाएंगे हम मिलके। थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची मैंने आपको इसलिए बताया था कि देव आर्यन ने जो प्राइज का पैसा है इसने ही दिया है। मैं ये बताना चाहता था कि अब बेटा कमाने लगा है और शादी के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, तो अगर जिनके पास कोई अच्छी लड़की हो तो आप कांटेक्ट जरूर करेंगे, इसलिए जो मैंने बताया था। हाँ तो एक में काम नहीं चलेगा, मेरे को 4-5 चाहिए, चलेगा। क्या सीखना चाहते हो बताओ? सीखना ये चाहता हूँ कि शादी के बाद बीवी को कैसे रखना है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, ससुराल वाले के साथ कैसे व्यवहार करना है कि उन्हें दिक्कत ना हो, या और भी कुछ जो आप सिखाना चाहें, जो जरूरत पड़ सकती है मुझे सीखने को, वो आप सिखा दीजिए। देखो छोटू, ससुराल में कुछ रिश्ते खास होते हैं, है ना? खास करके सास ससुर, साला साली, साढ़ू, ये सब कुछ खास रिश्ते होते हैं। मैं देखो दुनिया की बात तो नहीं करूंगा, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं अपने ससुराल की बात कर लेता हूँ। उससे तुम जो सीख सको सीख लेना। मैं अपने सास के बारे में, ससुर के बारे में, साला के बारे में, साली के बारे में, साड़ू के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। अब उससे तुमको जितना सीखना है सीख लो। आप लोग भी ध्यान देंगे, जितने शादीशुदा है एटलीस्ट वो लोग ध्यान देंगे कि सास मेरी सर्दी लगे, सास मेरी सर्दी लगे, ससुरा लगे जुकाम, सास मेरी सर्दी लगे, ससुरा लगे जुकाम, साढ़ू तो बदनाम है, साला बिगाड़े काम। सास मेरी सर्दी लगे, ससुरा लगे जुकाम, साढ़ू तो बदनाम है, साला बिगाड़े काम, घरवाली तो सिरदर्द है, लेकिन साली झंडू बाम। हाँ तो आप लोग ताली जो बजा रहे हैं ना, हम मर्द ऐसे ही होते हैं, ठीक है? आप महिलाओं को ले लीजिए, वो कभी पति की बहन को प्यार नहीं करेगी, पति की बहन यानी ननद, उनको कभी प्यार नहीं करती। लेकिन हम मर्द बहुत भोले भाले होते हैं, वो पत्नी की बहन यानी साली से खूब प्यार करते हैं।
अपनी पत्नी की सहेली से भी करते हैं। हमारा दिल काफी बड़ा होता है भाई, है ना, हम वो कंजूसी नहीं करते हैं। अच्छा, जितने शादीशुदा लोग हैं, बहुत सारे लोगों को शादी के बाद बहुत सारी परेशानी हो जाती है, और जो सबसे पहली बीमारी जो शादीशुदा लोगों को होती है वो होती है बीपी की, ब्लड प्रेशर। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है शादी के बाद, किसी का लो हो जाता है शादी के बाद। वैसे लोगों को मैं सजेशन देना चाहूंगा, वैसे लोग जिनका बीपी से रोज कुछ प्रॉब्लम होता है और बीपी हाई हो जाता है, अपनी साली से रोज आधा घंटा बात करें, बीपी लेवल में रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, जहां आपने अपनी घरवाली से बात किया, बीपी का लेवल हाई हो जाएगा। इसलिए ये सीख मैंने दे दिया, आप इसका इस्तेमाल करें। ये नुस्खा आपके परिवार में आपको बहुत काम आएगा। एक और सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो मैं पूछना चाहूँगा। पूछ लो। अगर बच्चे नहीं होते तो लोग गोद ले लेते हैं, अगर बच्चे नहीं होते तो लोग गोद ले लेते हैं, अगर बीवी ना हो तो गोद ले सकते हैं क्या? आपको वही चीज मैं बता देता हूँ, बीवी ना हो तो गोद ले सकते हो, लेकिन अभी क्या हुआ है तुम्हारे साथ ये मैं बता दे रहा हूँ। इसने बताया नहीं, अपनी बात तो बताया नहीं, इसने क्या बात है मैं बता दे रहा हूँ। पिताजी से डांट खाई, पिताजी से, देवारियन की बात कर रहा हूँ, पिताजी से डांट खाई और भैया से पिटाई मिली। पिताजी से डांट खाई, भैया से पिटाई मिली और बहन से अपनी मार खा के आया है। पिताजी से डांट मिली, भैया से फटकार मिली, बहन से अपनी गाली खा के आया है। जेब में पैसे नहीं है, होटल से रोटी उधार खा के आया है, और जहां भी जाता है इसे लोग प्यार नहीं करते। अभी खुद की, आज की बात कर लो, खुद की भौजाई से मार खा के आया है। अब गोद लोगे तो खुद सोचो। थोड़ा सा और विलंब है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बहुत छोटी छोटी बच्चियां जो थी, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। मुझे लगता है कि जब हम लोग उस स्टेज के थे तो स्टेज पर चढ़ने की कभी सोच भी नहीं पाते थे, हिम्मत हमारी नहीं होती थी। 4 साल की बच्चियां यहाँ पे डांस कर रही थी इतनी भीड़ के सामने। ये आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी में अगर लड़कियों की ये स्थिति है, तो आज से 100 साल के बाद 22वीं सदी में क्या होगा, ये मुझे सोच करके कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आखिर 22वीं सदी में लड़कियां क्या करेंगी। तो मुझे कुछ यूं लगता है, ध्यान देंगे, और जितने हमारे भाई साहब हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, और बहन जितनी है, लड़कियां जितनी है, मैं आप ही के फेवर की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगे तो आप ताली जरूर बजाएंगे। 22वीं सदी की लड़कियां, 22वीं सदी की लड़कियां करेंगी इलू इलू ओए ओए के नाम पर लड़कों से छेड़खानी, और मारे शर्म के लड़कों को पड़ेगी अपनी नजरें झुकानी। अभी उल्टा होता है ना। तो 22वीं सदी की लड़कियां करेंगी इलू इलू ओए ओए के नाम पर लड़कों से छेड़खानी, और मारे शर्म के लड़कों को पड़ेगी अपनी नजरें झुकानी। राह चलते कोई लड़की खींच लेगी किसी लड़के की कमीज, लड़का चिल्लाएगा तेरे घर में बाप भाई नहीं है बदतमीज। अभी होता है ना, लड़कियां चिल्लाती तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तब लड़का चिल्लाएगा कि तेरे घर में बाप भाई नहीं है बदतमीज। इतना सुन करके लड़के का बाप अपने बेटे को घर से बाहर भेजने से घबराएगा, और अगर भेजेगा तो अपनी बड़ी बेटी को बॉडीगार्ड के रूप में लगाएगा। शादी में क्या होगा, शादी के दिनों में लड़का के हाथ में मेहंदी रचाई जाएगी। शादी के दिनों में लड़कों के हाथ में मेहंदी रचाई जाएगी। बार बार माँ बाप के द्वारा ये बात दोहराई जाएगी, बेटा कोई ऐसा वैसा ना काम करना, अपने माँ बाप का नाम बदनाम ना करना, सास ससुर साला साली की खूब सेवा करना। शादी के 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद लड़का के घर से, लड़की के घर से एक चिट्ठी आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका बेटा ना सिलाई जानता है ना कढ़ाई, फिर आपने इसे यहाँ क्यों भेजवाई। खैर सारी झेल जाएंगे विपदाएं, पहले दहेज का बकाया 50,000 एक मारुति कार के साथ भिजवा दो। इतना सब होने के बावजूद भी हम आपके आभारी हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से आपके बेटे का पांव भारी है। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम। और आप लोगों ने देखा कि कैसे देवारियन और हमारे गौतम दादा दोनों एक
दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि शादी करे तो क्या होगा, शादी हो गया तो क्या होगा, और शादी ना करे तो क्या होगा। अभी अभी मैंने भी सुना तो मैंने सोचा कि कुछ देख लेते हैं। तो गौतम दादा बता रहे थे कि किस्मत ने किस हसीन का सोहर बना दिया, कि किस्मत ने किस हसीन का सोहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी एक हंसता गुलाब था, और शादी से पहले मैं भी एक हंसता गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। और पहले तो मैं एक चेक था 18 लाख का, शादी नहीं हुई रहती तो होता है ना जी, चेक 18 लाख 20 लाख जो जैसे जैसे है। और पहले में एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने गुल्लर बना दिया, बेगम की ख्वाहिशात ने गुल्लर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंटू मोबाइल सेंटर थाना के सामने जो है, आप स्टेज पे आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम अपने पूरे रंग में रहेगा, अपने पूरे शबाब पे जाएगा ये कार्यक्रम। आज की रात आपके जीवन की ना भूलने वाली रात होगी। फोटो ये वाला फर्स्ट नहीं, उसे नहीं छोड़ दो, आशीष छोड़ दो। आजा दूसरा कभी खाना लाएगा। मंटू मोबाइल सेंटर प्रोप्राइटर मिस्टर मंटू कुमार आप कृपया स्टेज पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, माँ शारदा की वंदना करते हैं। कृपया शांति बनाए रखें। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी मैया की बिंदिया चमके। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी मैया की बिंदिया चमके। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, हंस है वाहन तेरी, हाथ में है वीणा, तूने ही सिखाया मैया हम सबको जीना। हंस है वाहन तेरी, हाथ में है वीणा, तूने ही सिखाया मैया हम सबको जीना। हम सबको विद्या देंगे
दर्शन तू दे दे मैया, खड़े हैं भिखारी, भक्तों की झोली भर दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी मैया की बिंदिया चमके माँ शारदे, माँ शारदे। हंस वाहिनी के, कमर लोचने के, वीणा पानी के, ग्रामवासिनी भगवती की। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की, हंस वाहिनी की, वीणा पानी की। अभी आएगी। हाँ चली नहीं पहले तो अभी चुका है देगा तू देगा आ जाएगा और अब आप सबों के बीच हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा इस रात की पहली झांकी रामायण कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आप देखेंगे। हमारे स्थानीय कलाकारों के द्वारा यह झांकी एक बेहतरीन रूप में, कुछ नए अंदाज में, और अंदाज भले ही नया होगा मगर कथा वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हमारे स्थानीय कलाकारों के द्वारा यह झांकी बहुत ही बेहतरीन झांकी। मैं कहना चाहूंगा, पूरी की पूरी दुनिया को भुला दे, यही तो वो जाम है। पूरी की पूरी दुनिया को भुला दे, यही तो वो जाम है। धरती से उठाकर अंबर तक पहुंचा दे, वो ही राम नाम है। तो एक बार जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब आप सबों के बीच इस रात की पहली झांकी हमारे स्थानीय कलाकार के द्वारा। हेलो ना हो आइए आपके बीच पहली झांकी, झांकी के साथ पहला परिचय हो जाए। पहला झांकी रामायण से, और शुरुआत कर रहा हूं रामायण के पहले पात्र से।
मैं बता रहा हूं कि जिनके मन में श्री राम है, जिनके मन में श्री राम है भाई जी, उसमें वैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। आइए, राम की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है राम जी के द्वार पे, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। और मैं बता दूं, इस राम जी की भूमिका में जो पात्र हमारे बीच आ रहे हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं, परिचय कराता हूं। जिसमें अभिनय का अंबार है, जिसमें अभिनय का अंबार है, जिसके कुशल व्यवहार है, वो झांकियों के कर्णधार है, वो चर्चित नाम सीनू और हर्षदेव कुमार है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। आइए, हम आपको दूसरे पात्र से मिलाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में आया था महत्वपूर्ण क्षण, जिनके व्यवहारिकता में दिखता है भाई के प्रति समर्पण, जिन्होंने जंगलों में बिताया अपने जीवन के हर क्षण। भाई की सेवा ही जिनका लक्ष्य है, वही तो छोटे भ्राता लक्ष्मण। ये विचारों के चमन है, मैं उनके बारे में बता दूं, ये विचारों के चमन है, अभिनय में गगन है, जो करते हैं लैपटॉप से वार। वो पात्र हमारे सौरभ सुमन है, लक्ष्मण के रूप में। जोरदार तालियां सौरभ के लिए। आइए सौरभ। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी। आइए, मैं एक पात्र साहब को मिलाता हूँ। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी, धरती पर परीक्षा देते देते मैं थक गई हूँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता रघुनंदन। अगर मेरे और भी मानव जन्म हो तो मैं आपकी ही पत्नी बनूंगा, पर किसी की जन्म ऐसी स्थिति पर मत लाना। बहुत सहे हैं दुख मैंने, कुछ तुमसे भी सहने होंगे। बहुत सहे हैं दुख मैंने, कुछ तुमको भी सहने होंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर श्री राम अब तुम्हें भी देने होंगे। ये पात्र जो निभा रहे हैं सीता का, जिनमें अभिनय कूट कूट कर भरा है, जिनमें अभिनय कूट कूट कर भरा है नृत्य के बादशाहत भी रखते हैं। ये नृत्य के बादशाहत भी रखते हैं, जो जीते हैं अपने अंदाज में जीवन, उसे हम धीरुदेव कहते हैं। धीरुदेव के लिए जोरदार तालियां सीता के रोल में। धीरुदेव। अगले पात्र इसी रामायण से, कहते हैं संकट मोचन, कहते हैं संकट मोचन हर लेते हैं वो सबकी पीड़ा, कहते हैं संकट मोचन हर लेते हैं सबकी पीड़ा। है वो श्री राम के दुलारे, जग उनके हनुमान पुकारे, मन में उनके हैं श्री राम, जो सबके हैं बलवान, मारुति है उनका नाम। और जो पात्र निभा रहे हैं जीवन के इस चक्र में जिसने लोहा मनाया है, जीवन के इस चक्र में जिसने लोहा मनाया है, कहते हैं मारुति की बातें, वो पात्र हमारे सूरज शाह है। सूरज के लिए जोरदार तालियां। आइए, धीरे चला रथ और रखवाले, सोहे पर क्या बोले वाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। और आइए
इसके और पात्र हैं। मैं बता दूं, बुराई भले ही रावण की तरह हो, बुराई भले ही रावण की तरह हो, उसका एक दिन अंत निश्चित है। बुराई भले ही रावण की तरह हो, उसका अंत एक दिन निश्चित है। अपने अंदर के रावण को जला दो, उसी इंसान के पापों का प्रायश्चित निश्चित है। जब कोई अपने ज्ञान और शक्ति का गलत उपयोग करता है, जब अपने ज्ञान और शक्ति का गलत उपयोग करता है, तब प्रकृति स्वयं उनके नाश के लिए एक ताकतवर संयोग रचता है। रावण के जो पात्र निभा रहे हैं, दो कलाकार हैं, क्योंकि सीता का हरण होना है। एक हमारे साधु वेश में है और एक दूसरे वेश में। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। कलाकारों की भीड़ में रावण रूपी दो फौजदार हैं। कलाकारों की भीड़ में रावण रूपी दो फौजदार हैं। निभाता है जिसने इसकी भूमिका को अमित, वो अविनाश सागर है। अमित कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे। इतिहास गवाह है, जब भी लड़ाइयां हुई है, राजाओं के साथ उसके सेना रहे हैं। सेना का रोल यह होता है। और आइए, मैं आपको रूबरू करा रहा हूं सत्यम, आयुष, गोलू, अंशु, बबलू और प्रिंस से। ये है हमारे मारुति नंदन की सेना। आइए। और अंतिम लड़ाई दोनों तरफ से होनी है। तो हमारे बीच जिन्होंने प्रचंड घमंड के बाद उसके घमंड को अंत में तोड़ता है, जो आप देखेंगे, मैं एक बार पुनः बुला रहा हूं सचिन, सुजीत, ऋषभ और आयुष टू को। ये है रावण दल की सेना। आप आए। ये सभी कलाकार रामायण के हैं। और बस 1 मिनट के बाद आपके बीच ये महत्वपूर्ण झांकी आप देख के भावविभोर होंगे। मैं समझता हूं आप बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम चाहेंगे इन कलाकारों के लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। धोखे से हर ली रावण सीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए, कब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी। देख लेना अपने ही करके। हनुमान जी कहाँ गए बेटा? हनुमान जी कैसे करते हैं? हनुमान जी कैसे करते हैं? ऐसे करते तो यहाँ तो वही रोमा तो यहाँ वो दीदी करा लगा उधर वहाँ के कांद लगा। अरे बाप रे वो आगे के रास्ते
इतना डिस्टेंस नहीं है ये का इतना डिस्टेंस नहीं है जितना जल्दी ये गाड़ी चलाने को जल्दी भैया हम चला भी नहीं पाएंगे हाँ घर में जो रहेगा जिसका रहता है गेट में सब वो नहीं रहा उसका डिस्टेंस नहीं 5 4 3 2 1 ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के खातिर 14 साल का वनवास स्वीकार किया।
हम विश्व विजेता हैं। हम शासक हैं। हम राक्षस हैं। लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से बुलाते, लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम, जय श्री राम। सजाएंगे आज पग पग
रघुनंदन का ताज तिलक है, ताज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है, राम के पथ में सबकी पलक है, जीत सबके लिए ही सबक है, जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है, किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत ही खूबसूरत। ये तो अभी बस शुरुआत है, इसके बाद आप और बेहतरीन झांकियां देखेंगे हमारे स्थानीय कलाकारों के द्वारा। इसमें आप देखेंगे महाभारत और इस झांकी पर खुश होकर के आशीष कुमार, आनंदी कुमारी और आनंद कुमार, उनके तरफ से 80 रुपए का पुरस्कार आया है, और एक पप्पू यादव उनकी तरफ से 100 रुपए, 200 रुपए, चंदन कुमार साहु और सूरज कुमार साहु उनकी ओर से भी 100 रुपए, कामदेव यादव उनके ओर से 100 रुपए, सोनी स्वीट्स श्री जयदेव प्रसाद साहु उनके ओर से 100 रुपए, आनंद पब्लिक स्कूल बासमंडी हिरोडी उनकी ओर से 50 रुपए, श्रृंगार ब्यूटी पार्लर एंड लेडीज कॉर्नर हिरोडी उनकी तरफ से 50 रुपए, बबलू कुमार और रोहित कुमार उनके ओर से 50-50 रुपए, रविंद्र कुमार वर्णवाल कोषाध्यक्ष नवजुवक संघ हिरोडी उनकी ओर से 50 रुपए, आशा कुमारी हिरोडी उनकी ओर से 20 रुपए, वीरूदेव यादव 100 रुपए, पिंटू लालगंज उनकी ओर से भी 100 रुपए, संजय कुमार साहु उनकी ओर से भी 100 रुपए, नरेश कुमार साहु उनकी ओर से 50 रुपए, विजय कुमार साहु उनकी ओर से भी 100 रुपए, परवीन कुमार उनकी ओर से 100 रुपए, पवन कुमार बंडवाल सचिव नवजुवक संघ उनकी ओर से 100 रुपए, टुपलाल साहु कोलकाता उनकी ओर से 100 रुपए, आशीष कुमार उनकी ओर से 50 रुपए, महेश कुमार बंडवाल 100 रुपए और 1 केजी घी मंदिर के लिए, शंकर कुमार बजरंगी साहु उनकी ओर से 50 रुपए, राजीव साहु बिजली मिस्त्री उनकी ओर से 50 रुपए, दिव्या पलाय प्रोप्राइटर मंटू कुमार उनकी ओर से 200 रुपए, नकुल पंडित उनकी ओर से 100 रुपए, राजेंद्र साहु उर्फ चरकू उनकी ओर से 100 रुपए, विद्या ट्रेडर्स उनकी ओर से 100 रुपए, सुरेंद्र साहु चिरोडी उनकी ओर से 50 रुपए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं श्री राम से दुआ करता हूँ। एक गुप्तदान भी आया है और एक छोटी सी बच्ची भी आई है 100 रुपए लेकर के, अर्नव आर्या, अजीत कुमार उनकी ओर से भी 100 रुपए, बबलू पंडित उनकी ओर से भी 50 रुपए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए। गुरुकुल विद्यालय गोटोली उनकी ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है। माही कुमारी 20 रुपए, धनेश पंडित उनकी ओर से भी 100 रुपए, सुनील सुनील सूर्या उनकी ओर से 100 रुपए और बंशी मोदी उनकी ओर से 100 रुपए, हरिहर साहू उनकी ओर से भी 100 रुपए, दिनेश पंडित उनकी ओर से 50 रुपए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है ना? विक्की कुमार और सचिन कुमार इन दोनों ने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है इन बच्चों को, इन कलाकारों को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राम से ये दुआ करता हूँ कि उनकी कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। और अब चलिए मैं आवाज दे रहा हूँ अपने मेहमान कलाकार को, और उसके लिए
किसान हार्डवेयर, उनकी ओर से 500 रुपए। वाकई ये बहुत ही आकर्षक झांकी थी, बहुत ही खूबसूरत झांकी थी और बिल्कुल समय के अनुसार ये झांकी थी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से जय श्री राम का नारा लगाकर एक जोरदार ताली बोले, जय श्री राम, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। चलिए, मंटू आया था, मंटू एक बार आकर के सुमन से मिल लो। चलिए, मैं आवाज दे रहा हूं अपने मेहमान कलाकार को और इसके लिए मैं मंच सरस्वती बाल विकास निकेतन किशगो स्कूल है, सरस्वती बाल विकास निकेतन विद्यालय किशगो, उनकी ओर से 100 रुपए। मनोज पंडित, उनकी ओर से 200 रुपए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आवाज लगा रहा हूं अपने मेहमान कलाकार को, और वो कलाकार हैं, बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। अब मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे मिस्टर वीरेंद्र शायर। प्लीज मिस्टर वीरेंद्र शायर। बहुत अच्छा था बाबू। चेक थोड़ा सा बोल्ड कीजिएगा। ठीक है सर जी। और चलेंगे, गेट खचाखच भरा हुआ है और चलेंगे। बहुत ही स्थानीय कलाकारों के द्वारा झांकी चल रहा था, तो मैं चाहूंगा कम से कम यहाँ के ही सब थे, लेकिन बड़ा बेहतर किए, उनके लिए कम से कम एकदम आगे और पीछे से जोरदार ताली हो जाए। पीछे वाले भैया आप लोग यहीं से कि बाहर से है? सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं ना भैया? कौन कौन सनातन धर्म को मानते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। जिनको सरस्वती माता ने एक हाथ दिए हैं वो एक हाथ उठाएंगे, जिनको 2 हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ उठाएंगे, और जिनको मैया ने हाथ नहीं दिए हैं वो बगल वाले से पहचान लेगी। सभी को उठा लेंगे, क्योंकि कहना है दोस्तों, जिसका हाथ उठता है उठा लीजिए, कि जिसका हाथ उठता है उठा लीजिए, और जिसका नहीं उठता है मैया सरस्वती का कसम सुबह डॉक्टर से उठा लीजिए। तो जिसका उठा लेंगे। शंकर भगवान की जय, जय श्री राम। और कोने वाले भैया आप लोग अफगानिस्तान से आए क्या? अरे कम से कम हिंदू हो, अगर अलग समुदाय से तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर हिंदू हो, चाहे मजाक मस्ती में ही सही, लेकिन होनी चाहिए। पीछे से जितने भी दोस्त हैं हाथ खड़ा करेंगे अगर हिंदू धर्म से है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जो एक बार गलती करे उसे बेईमान कहते हैं, कि जो एक बार गलती करे उसे बेईमान कहते हैं, और जो 2 बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। और जितने भी हिंदुस्तानी हैं सीना चौड़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही राम राज आने वाला है। अभी राम की मंदिर बनी है, और किसी ने सच ही कहा है कि मंदिर बनी पूरा विश्व खुश है। एक हम लोग का है सो पड़ोसी, नाम तो पाक है, लेकिन बेटा वो लगता है पूरा नापाक है। किसी ने सच ही कहा है, न सुई न धागा बनाता है, लेकिन बार बार तस्वीर पर और आंख जरूर उठाता है। यह भी उसकी औकात नहीं है। कोई है जो उसको अंदर से सपोर्ट कर रहा है। मैं शायरी के माध्यम से कहूंगा, और अच्छी लगे तो जोरदार जरूर ताली हो जाइएगा, कि यह जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो अमेरिका का अवैध सरकार है। ये जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो अमेरिका का अवैध संतान है, और हमारा भारत देश महान है, क्योंकि असल में पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है। और चलेंगे समय धीर लूंगा, उसके पहले आवाज लगाएंगे आप सबों के बीच जाने वाले शहर धनबाद से चलकर आए हुए झांकी कलाकारों को आवाज लगाऊंगा। और चलेंगे आप सबों के बीच एक प्यारा सा झांकी राधा और कृष्ण का। लाइट ऑफ और कैसा प्ले। ये
ताली हो जाए अगर अच्छी लगी हो तो, और चलेंगे एक और गाना करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट कलाकार तैयार रहेगी और इस प्यारे सा झांकी से खुश होकर 51 रुपये का पुरस्कार आशीष कुमार साथ में आशा देवी की ओर से आया है। मैं चाहूंगा एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। आशीष भैया से कहना है कि ये नोट है पुरानी पर स्टेट बैंक की है रानी, कि ये नोट है पुरानी पर स्टेट बैंक की है रानी। मैं इसे चुपके से पैकेट में रख लेता हूँ क्योंकि ये दोनों की प्यार की है निशानी। और अजीत विश्वकर्मा जम खोखो की ओर से शानदार 101 रुपये का पुरस्कार आया है। और एक बार फिर से एक गाना प्ले किया जाए प्यारा सा झांकी डांस। उसके बाद नेक्स्ट कलाकार तैयार रहेंगे। वीरू की तरफ से शानदार 50 रुपये का पुरस्कार आया है और साथ में मिस्टर विजय भुवनेश्वर की तरफ से शानदार 50 रुपये का पुरस्कार आया है। कैसे प्ले मुझे कम क्यों कर रही है? आज होली है काहे मुझको तंग करे है, आज होली है काहे मुझको तंग करे है, मुरली के बदले में तुझको मेवा ला दूंगा। तू तो मेरी जान है राजा, बात मेरी मान ले राजा, दे दे मुरलिया हमारे। राधा प्यारी राधा मान जाऊं ना, क्या किया हूँ आज मैं तेरा ये बतलाऊं ना। आज ब्रज में धूम मची है सब होली खेले, आज ब्रज में धूम मची है सब होली खेले, खुश होके तू भी तो कोई राग सुनाओ ना। तू ही तो मेरी जान है राधा, बात मेरी मान ले राधा, दे दे मुरलिया हमारे। मैं जाके तेरी मैया से, तूने ही बंसी है चलाई कृष्ण कन्हैया के। ओके गरज अरज में लाऊं सुन ले तू वरना, ओके गरज अरज में लाऊं सुन ले तू वरना, तो क्या खिलाऊंगा मैं राम भैया से।